नितिन चौधरी ने लिखा है, गुरुजी आपने समझाया है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता परंतु लाइफ फोर्स आगे जाती है। ओशो ने भी अपने आखिरी जन्म के बारे में बात की है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, कृपया कहें। देखिए, इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए कि उन्होंने एक सुंदर कहानी लोगों के सामने रखी। किसी भी गुरु की बात को एक आदर्श और आर्ष वाक्य की तरह मान लेना जरूरी नहीं। देखिए, हर गुरु जब काम कर रहा होता है उसका अपना एक नैरेटिव है और वो कुछ कहना चाहता है अपने नैरेटिव से। हमारा काम क्या है, एक सीकर का उस नैरेटिव से हम क्या सार, क्या एसेंस निकालेंगे। अगर वो बात कह रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, तो उससे क्या सार निकलता था वो निकाल लें। लेकिन ऐसा ना समझे कि एक एक बात तथ्य है, एक एक बात फैक्ट है। नहीं, तमाम गुरुओं की बातें, उनके इंटेंशन पर शक नहीं करना है। देखिए, बात समझें, ऐसी बातें कहने में लोग हर्ट होते हैं, उनको लगता है ना तो क्या उन्होंने झूठ कहा। नहीं, झूठ नहीं कहा होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा। किसी संदर्भ में किस टूल का उपयोग करना है, ये बात है। अब ओशो जैसे प्रतिभाशाली जो लोग हुए, ये मानना थोड़ा अनुचित होगा कि उनको ये तथ्य पता ही नहीं होगा जो बात मैं कह रहा हूँ। वो भली भांति उसको जानते रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टूल का उपयोग किया जिसमें पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं, जिसमें अलौकिक जगत की बातें हैं, जिसमें तमाम अदृश्य रहस्यमय बातों का, तमाम जगह पे ऐसी बातें हैं उनके प्रवचनों साहित्य में, लेकिन वो कोई तथ्य नहीं है, उनमें कोई तथ्यात्मकता नहीं है। वो उनका टूल है, केवल एक उपकरण है। तो उस कहानी को अगर तुम ये कहना चाहते हो कि किस तरह से देखें, तो मेरा ये कहना है उसको कहानी की तरह ही देखें। वो कहानी ही है, उसमें सत्य ना खोजें। इतना समझें कि किसी खास उद्देश्य से, किसी खास वर्ग के सामने उन्होंने बातें रखी होंगी, बस इतनी सी बात।